हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि कल सारे इंडेक्स एंड कंपोनेंट की मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी, तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है मंथली अकॉर्डिंग बेसिस पे। अभी सारे इंडेक्स और सारे कंपोनेंट सारे इंडेक्स को देखेंगे तो लगभग ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जिसमें मंथली बेसिस पे तो अभी मार्केट पॉजिटिव है, पर वीकली बेसिस पे कह सकते हैं अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और डे बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास एक कह सकते हैं यहाँ पे बायर एंड सेलर की फाइट जोन चल रही है, जिसमें अब हम देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या मूवमेंट की है कल की एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और कल क्या मूवमेंट कर सकता है। अगर आज यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट सबसे पहले थोड़ा सा गैप अप खुलता है स्लाइटली, इसके बाद मार्केट वहाँ से डाउन साइड में आता है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से अगेन से बाउंस बैक करता है। फिर यहाँ पे 280 वाले लेवल से 26,288 वाले लेवल के पास से अगेन डाउन साइड में आता है। फिर से उसी स्विंग के आसपास में कह सकते हैं 26,225 220 के आसपास से फिर से अगेन बाउंस बैक करता है, और फिर ये डे हाई को निकालता है। डे हाई को थोड़ा सा स्लाइटली ऑल टाइम हाई को निकालने के बाद इसने 310 के पास से अगेन से रिजेक्शन लिया। जैसा कि व्यू था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा तो हो सकता है सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद ही अपसाइड में निकलेगा तो थोड़ी मूवमेंट के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज़ मार्केट में यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन से अपसाइड में आ चुका है और ऑल टाइम हाई के पास में है, तो ऑल टाइम हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑल टाइम हाई से इसने धीरे धीरे रिजेक्शन लिया और कल की क्लोजिंग वाले स्विंग के पास में ये थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया, फिर अगेन से डाउन साइड में आया, और जो कि एक अपना छोटा सा काफ़ी न्यू ट्रेडिंग जोन एरिया था 145 से 30 के बीच से लेकर के 26,220 का जोन था, वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन एरिया था। पहली बार देखेंगे मार्केट में जब अप साइड से डाउन साइड में आया तो काफ़ी ठीक मूवमेंट देखने को मिली, फिर अप साइड में गया है। थोड़ी सी मूवमेंट के बाद मार्केट उसी में कंसोलिडेट करके कल की क्लोजिंग के आसपास में मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो हमें आज भी क्लोजिंग मिली है। कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 26,205 की, और आज की क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 26,215 की मिली है। अप्रॉक्स 10 पॉइंट का अंतर है। अब कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि मार्केट पहली बार तो अभी जो न्यू हाई लगाया है ऑल टाइम हाई, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये स्विंग हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मार्केट डे हाई के आसपास खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि मार्केट अब पहले डे हाई को निकालता है कि नहीं। उसके साथ हमें कंपोनेंट और अदर इंडेक्स को भी मर्ज करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो काफ़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो काफ़ी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल बाउंस बैक में इतना अच्छा मोमेंट मिली है तो करेक्शन में भी सेम भी हो सकता है। नहीं तो मार्केट अभी यहाँ पे 100-200 पॉइंट से लेकर के 25,700 800 से लेके 26,300 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके टाइम बिता के निकलेगा, तभी अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई या गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेता है तो डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ से नीचे आए डाउन साइड में आता है तो पहला हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 26,255 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद 230 के आसपास, फिर हमें जो है 220 ऐसे करते हुए डाउन साइड में देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग लास्ट इसके लिए अगेन सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुलता है और हाई और लो को हाई
और क्लोजिंग या लो को ब्रेक नहीं करके मूव करेगा तो फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके साइडवेज जा सकता है। फिर मंथली क्लोजिंग फ़िलहाल देखनी है कि कहाँ देखने को मिलती है। और अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है लो के मतलब आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद 26,120 के आसपास मिलेगा, फिर 26,880 के आसपास, इसके बाद 26,050 देखेंगे, फिर डाउन साइड में आता है तो 26,020 टू मतलब 26,030 के आसपास, फिर 26,000 राउंड लेवल। और यहाँ पे राउंड लेवल पे अपने आप में मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखता है मार्केट, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा फिर कि हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नहीं तो मार्केट अभी 26,300 से लेकर 26,140 के बीच में अभी मार्केट हो सकता है टाइम एक्सपेंड करे। और काफ़ी बड़ा गैप अप गैप डाउन में नोटेड कोई भी ट्रेड नहीं देखेंगे। और अगर ये मार्केट यहाँ पे 26,230 से लेके 26,150 नहीं 140 नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे एक्सेलेरेट करेगा। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट क्लोजिंग और लो के बीच में खुले, अगर अपसाइड में निकलेगा तो फिर धीरे धीरे करते हुए ये डे हाई को टच कर सकता है। और अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन लेगा तो पहला टारगेट डे लो का होगा, और उसको ब्रेक करेगा तभी डाउन साइड में देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे ये अगेन से बाउंस करके अपसाइड में जा सकता है और फिर मार्केट इसी में कंसोलिडेट कर सकता मतलब साइडवेज हो सकता है। और आज की जो मूवमेंट देखने को मिली है इसको सेम यही कह सकते हैं कि जो कल की मूवमेंट लोगों की मिस हुई थी, तो कुछ लोग इसमें बायस हुए होंगे, कुछ लोग सेलर के लिए ट्राई करने सोचे होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन में आएगा, तो इसलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट किया है। अब कल के लिए देखते हैं क्या मूवमेंट मिलते हैं। फ़िलहाल आज के लिए यही एनालिसिस रहेगी और थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा कि मार्केट कल की क्लोजिंग हमें कहाँ देता है, जो हमें मंथली बेसिस पे मिलेगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की लाइव वीडियो में, कल की एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।